Hello everyone, welcome back to my channel. I am Dr. Faiz Ahmed and today we will discuss an important topic for all NEET UG candidates. जैसा कि आप टॉपिक स्क्रीन पर देख ही रहे हैं, द सिक्योरिटी मनी रिफंड प्रोसेस आफ्टर काउंसलिंग। जो सिक्योरिटी मनी आपने डिपॉजिट की थी ड्यूरिंग काउंसलिंग, तो उसका प्रोसेस क्या है, कब वो रिफंड होगी एंड उसके लिए आपको क्या करना रहेगा। सबसे पहले हम बात करें व्हाट इज़ सिक्योरिटी मनी। क्या है सिक्योरिटी मनी? जो होता है रिफंडेबल अमाउंट होता है, और जो एज अ गवर्नमेंट होती है जो काउंसलिंग कराती है बॉडी, तो वो एज अ सिक्योरिटी के तौर पे आपका अमाउंट जो होती है कुछ डिपॉजिट कर लेती है। फॉर एग्जांपल नीट काउंसलिंग के दौरान जो होता है, एमसीसी जो काउंसलिंग कराती है 10,000 जनरल कैटेगरी के लिए और 5,000 एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी के लिए डिपॉजिट कराती है इन गवर्नमेंट सीट के लिए, और जो मतलब प्राइवेट सीट रहती है उनके लिए 2 लाख रहता है। ऐसे हम आयुष काउंसलिंग की बात करें, तो जब यूपी की आयुष काउंसलिंग में स्पेशली हम बात करें तो 20,000 डिपॉजिट होते हैं सरकारी सीट के लिए और 50,000 डिपॉजिट होते हैं प्राइवेट सीट के लिए अगर आप काउंसलिंग करा रहे हैं तो ये हो गया आपने जो सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट की थी। अच्छा, इसका जो एलिजिबिलिटी फॉर रिफंड है, इसका बहुत सारे क्राइटेरिया हैं। जब काउंसलिंग का ब्राउचर आया था तो उसमें भी आपने पढ़ा होगा, कुछ शर्तें हैं जैसा कि हम डिफाइन कर देते हैं पे। एलिजिबल फॉर रिफंड क्या है? कैंडिडेट हु डिड नॉट गेट एनी सीट्स। अगर किसी को काउंसलिंग के दौरान कोई भी सीट नहीं मिली होगी तो उसको रिफंड हो जाएगा। कैंडिडेट हु गॉट अ सीट बट डिड नॉट ज्वाइन द कॉलेज एंड कंप्लीटेड द एग्जिट फॉर्मेलिटी करेक्टली। तो अगर उसने क्या है सीट उसको मिली थी और उसने छोड़ दी थी पहले ही राउंड में, तो उसको पैसा मिलेगा। ठीक है। और कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनको सीट सेकंड राउंड में मिली थी और उन्होंने अपनी सीट नहीं ली थी, तो इस केस में आपको रिफंड नहीं मिलेगा। कैंडिडेट हु टुक एडमिशन बट लेटर अपग्रेडेड टू अनदर कॉलेज, इनिशियल डिपॉजिट एडजस्टेड और रिफंडेड। क्या होता है, जैसे कैंडिडेट ने अपना एक कॉलेज ज्वाइन किया था पहले राउंड में, दूसरे राउंड में उसने दूसरा कॉलेज ज्वाइन कर लिया, तो इस केस में भी उसको रिफंड मिलेगा। ठीक है। नॉट एलिजिबिलिटी क्या है? कैंडिडेट को सीट मिल गई थी लेकिन उसने एडमिशन उस सीट पर नहीं लिया, तो इस केस में आपको रिफंड नहीं मिलेगा। और बहुत सारे रूल्स एंड डेडलाइंस दिए होते हैं जिसको अगर वायलेशन किया होगा स्टूडेंट ने, तो उस केस में भी आपकी जो सिक्योरिटी मनी है उसको जब्त कर लिया जाएगा। फॉरवर्डेड। ओके। क्लियरली आपके ये क्लियर हो गया कि एलिजिबल कौन है एंड एलिजिबल कौन नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं रिफंड प्रोसेस क्या है। एक्सप्लेन द प्रोसेस इन स्टेप बाय स्टेप मैनर में हम बात करेंगे क्या क्या स्टेप है। अच्छा, बहुत सारे ऑटोमेटिक रिफंड होता है फॉर एलिजिबल कैंडिडेट। जो जो कैंडिडेट एलिजिबल होंगे उनकी पहले एक लिस्ट आ जाएगी। आफ्टर डेट जिस अकाउंट से आपने पैसा कट कराया था अपना, उसी अकाउंट में ऑटोमेटिकली वापस पैसा आ जाएगा। दे डोंट नीड टू सबमिट एनी एप्लीकेशन। आपको कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। रिफंड आर क्रेडिट टू द सेम अकाउंट और यूपीआई आईडी यूज ड्यूरिंग द काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन। ओके। अब इसके बाद डॉक्यूमेंट एंड डिटेल रिक्वायर्ड की बात करें, तो बैंक अकाउंट डिटेल मस्ट बी एक्यूरेट। जो आपने लिंक टू द कैंडिडेट और देयर पेरेंट गार्जियन, आपने जाहिर सी बात है अपने ही अकाउंट से कटाया होगा। अगर किसी ने कैफ़े के माध्यम से अमाउंट कटा लिया होगा और वो एलिजिबल होगा तो आप कांटेक्ट में रखिएगा, क्योंकि रिफंड आना स्टार्ट हो गया है बहुत सारी स्टेट का। जैसे कि हम बात करें, महाराष्ट्र का स्टार्ट हो गया है, एमपी का स्टार्ट हो गया है, यूपी का, गुजरात का, उत्तराखंड का। बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेज आए कि सर हमारा रिफंड सिक्योरिटी मनी आ चुकी है। अभी कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आई है, और ना ही यूपी नीट काउंसलिंग के लिए कोई ऑफिशियल नोटिस आया है, ना ही एमसीसी ने दिया है। लेकिन बच्चों के कुछ स्टूडेंट्स के रिफंड आना स्टार्ट हो गए हैं, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं क्या क्या प्रोसीजर रहने वाला है। प्लेटफॉर्म ऑफ रिफंड, एमसीसी की बात करें जो ऑल इंडिया नीट काउंसलिंग के लिए है। एमसीसी रिफंड द अमाउंट डायरेक्टली टू द बैंक अकाउंट प्रोवाइडेड ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन। जब आपने रजिस्ट्रेशन के दौरान जो बैंक अकाउंट डिटेल दी थी उसी में आपका पैसा वापस आ जाएगा। स्टेट काउंसलिंग बॉडीज फॉलो सिमिलर प्रोसीजर, चेक देयर ऑफिशियल वेबसाइट फॉर अपडेट। अभी ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई भी अपडेट नहीं है, लेकिन इन जो मैंने 5 स्टेट के नाम आपको बताए, महाराष्ट्र, एमपी, यूपी, गुजरात, उत्तराखंड, इन स्टेट में बच्चों के पैसे आना स्टार्ट हो गए हैं। अच्छा, टाइमलाइन क्या रहती है? टाइमलाइन हम बात करें जनरली क्या रहता है, एमसीसी जो मेडिकल काउंसलिंग कमेटी है जनरली इनिशिएट रिफंड विद इन 30 से 60 डेज। जब काउंसलिंग खत्म हो जाती है उसके 1 से 2 महीने बाद पैसा वापस होना स्टार्ट हो जाता है। फॉर स्टेट काउंसलिंग द टाइमलाइन मे वेरी बट इज यूजली विद इन 60 डेज। स्टेट की भी टाइमलाइन वेरी करती है, लेकिन मिनिमम 60 डेज के अंदर स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने बता भी दिया कि 5 स्टेट के स्टूडेंट के पैसे स्टार्ट
हो गए हैं वापस आना। ओके, इंक्रीज स्टूडेंट टू कीप चेकिंग देयर अकाउंट्स एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड। कॉमन इशू एंड ट्रबल शूटिंग क्या रहते हैं? इनकरेक्ट, अगर आपकी बैंक डिटेल जरा सी भी दिक्कत हो जाएगी, आफ्टर डेट अगर मांगा जाता है कोई प्रोसीजर, तो इसको देख दाख के भरे। और कभी कभी स्टेट में ही डिलेड होता है, और एमसीसी का भी इस साल फिलहाल अभी तक वापस आना स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन स्टेट में हो गया है, तो इस बार स्टेट आगे चल रहे हैं, ठीक है। और हम बात करें यहाँ पे आयुष काउंसलिंग की भी, जिसमें आयुष यूजी काउंसलिंग एंड आयुष पीजी काउंसलिंग की बात कर लें, तो उनका पैसा अभी स्टार्ट आना नहीं स्टार्ट हुआ है। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ करेंगे, वो ऑफिशियल सोर्स पे आप देख सकते हैं, फिलहाल तो कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है, लेकिन एमसीसी के वेबसाइट पे भी देख सकते हैं। और अब यूपी आयुष की बात करें तो यूपी आयुष आप 2024 डाल दीजिएगा वेबसाइट पे, तो जो ऑफिशियल वेबसाइट यूपी आयुष काउंसलिंग की आएगी उसी पे ऑफिशियल अपडेट भी आ जाएगा। अच्छा, कुछ क्वेश्चन रहते हैं बच्चों के, विल आई गेट रिफंड इफ़ आई विदड्रॉ इन द मिडिल ऑफ काउंसलिंग? अगर मैंने काउंसलिंग को बीच में छोड़ दिया था, क्या मेरा पैसा वापस आ जाएगा? ये एज लॉन्ग यू, अगर आपने फर्स्ट राउंड में छोड़ा होगा और सेकंड राउंड में भी पहले छोड़ दिया होगा, सीट मिलने से पहले आपने अब अगर डाल दिया होगा, तो आपका पैसा वापस आ जाएगा। व्हाट इफ़ माई रिफंड इज़ डिलेड? देखो, इसमें आपको कोई प्रोसीजर नहीं करना है, सारा काम जो होगा ऑटोमेटिकली होगा, आपके बैंक अकाउंट में भी ऑटोमेटिक पैसा आ जाएगा जिस अकाउंट से आपने पैसा कटाया होगा। तो इसमें आपको ना ही किसी एप्लीकेशन फॉर्म भरने की ज़रूरत है, ना ही आपको अपनी तरफ से कुछ करना है, बस अपडेट रहिए, आप हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए, हम टाइम टू टाइम आपको अपडेट करते रहेंगे। जैसे ही ऑफिशियल अपडेट आ जाएगी तब हम अपने चैनल के माध्यम से आपको अपडेट कर देंगे। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ हम डे टू डेट अपडेटेशन डालते रहते हैं। ओके, और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक एंड शेयर जरूर करें। और दूसरा क्वेश्चन ये भी रहता है, कैन आई चेंज माई बैंक अकाउंट डिटेल आफ्टर रजिस्ट्रेशन? ये आप नहीं कर सकते, नो, क्योंकि जो आपने एक बार में डिटेल भर दी है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ने शुरू में जो नए नए रहते हैं कैफ़े के माध्यम से ही पैसा कटा लेते हैं, तो आप ऐसा नहीं कर सकते, आप उन्हीं के टच में रहिएगा, ठीक है। पैसा आएगा तो आपके पास भी एक ईमेल आ सकता है। ओके, इज़ देयर अ पेनल्टी फॉर नॉट ज्वाइनिंग द कॉलेज? पेनल्टी कुछ नहीं पड़ती है, अगर आपने कॉलेज ज्वाइन नहीं किया है मिलने के बाद, तो आपका रिफ़ंड जो है सिक्योरिटी मनी, वो आपका रिफ़ंड नहीं होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप वीडियो में कमेंट कर दीजिए, और प्लीज़ जो चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।